नमस्कार। मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। स्टालिन ने कहा था, फासिस्ट से बहस नहीं की जा सकती है, उसे बस केवल खत्म करना होता है। यह बात तब भी सही था द्वितीय वर्ल्ड वार के समय और आज भी सही है। फासिस्टों से आप बहस नहीं कर सकते, उसे समझा नहीं सकते, उसे किसी तरह की चीज़ों को आप बता नहीं सकते, बस उससे आप खत्म कर सकते हैं और वही उसकी नियति होती है। हिटलर से कभी किसी ने बहस नहीं किया। जिस किसी ने बहस करने की कोशिश की वो समझा नहीं। हिटलर के साथ ही जितने लोग थे वह भी अंत अंत तक लड़ते रहे जब तक कि वो खत्म ना हो गए। ठीक यही स्थिति जेलेंस्की की है। ट्रंप के आने के बाद जिस तरह से रशिया यूक्रेन युद्ध में एक मोड़ आया है, उस मोड़ में भी कई बार ट्रंप विवश दिखाई पड़ रहे हैं। वह कुछ करने की स्थिति में अपने आप को नहीं पा रहे हैं, चाहे वो अंदरूनी दबाव हो या बाहरी दबाव हो। उन्होंने डिक्टेटर तक कहा जेलेंस्की को, लेकिन जैसा कहा जाता है फासिस्टों को ना तो शर्म आती है, ना ही उससे आप बहस कर सकते हैं। उसे बस केवल और केवल खत्म कर सकते हैं। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। यह पहले दिन से ही तय हो गया था कि ये युद्ध क्यों हो रहा है और उसका परिणाम क्या निकलने जा रहा है। आप किसी भी ताकत से रूस को पराजित नहीं कर सकते, रशिया को हरा नहीं सकते। उनके पीछे सोवियत ज़माने से ही जो तैयार किया गया जखीरा है हथियारों का, परमाणु बमों का जो जखीरा है, उसको आप उसके रहते उनको आप मिटा नहीं सकते, उसको आप हरा नहीं सकते। तो फिर आखिर ये युद्ध क्यों चल रहा है? जेलेंस्की जो बार बार युद्धों को उस्का रहा है, रूस को उकसा रहा है कि वह परमाणु बम चलाए, वह हथियार चलाए, वह विनाश करे, यूरोप को भी भड़का रहा है, अमेरिका को भी ब्लैकमेल कर रहा है। इन तमाम चीज़ों का धुरी जेलेंस्की बन रहा है और इसका निहितार्थ सभी जानते हैं। कुछ नहीं होने जा रहा है सिवा नरसंहार के, सिवा हत्याओं के। आप रूस को पराजित नहीं कर सकते। यह एक अक्षरशः सत्य है जिसका कोई अल्टरनेट नहीं है। इसके बाद भी यूरोप के देश कूद रहे हैं रूस को खत्म करने के लिए। भले ही उसके देश की जनता इस युद्ध का विरोध कर रही है। फ्रांस की जनता साफ साफ कह रही है कि हम उस युद्ध में क्यों जाए, यूक्रेन के लिए लड़ने के लिए क्यों जाए, मरने के लिए क्यों जाए, हमारे बेटे क्यों जाए। फिर भी फासिस्ट सत्ता निरंतर यूरोप के साथ एकजुट होकर के रशिया को खत्म करने का कोशिश कर रहा है। जेलेंस्की के साथ जद्दा में जो बातचीत हुई थी ट्रंप के अधिकारी के साथ, उसमें साफ साफ कहा गया था क्या होना है और उसके निहितार्थ जो निकल के आए वो था अस्थायी युद्ध विराम। जैसा कि हमने शुरू में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, अस्थायी युद्ध विराम कुछ नहीं है सिवा जेलेंस्की को और वक्त देने के, ताकि वो मजबूत होएं और रूस पर हमला तेज करें, रूस के खिलाफ हथियारों का जखीरा और खड़ा करें, युद्ध तेज करें, वर्ल्ड वार को प्रायोजित करें। वर्ल्ड वार करवाना जेलेंस्की का एकमात्र लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के सहारे वह सारा कुछ कर रहा है। वह इसके लिए किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार है। इसमें ना तो जेलेंस्की के कोई राष्ट्रता का मामला है, ना कहीं जनता का मामला है। यही कारण है कि यूक्रेन की जनता का इससे अब मोह भंग हो रहा है। वह युद्ध लड़ना नहीं चाह रही है, वह युद्ध से पीछा हटना चाह रही है, अपने बेटों को युद्ध में भेजना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी युद्ध चल रहा है। जाहिर है यूरोप के देश समर्थन कर रहे हैं। यूरोप भी जानता है, अच्छी तरह जानता है
कि रूस को हरा नहीं सकते। इसी प्रकरण में नेपोलियन का नाम उछल के आया सामने। नेपोलियन बोनापार्ट एक महान सेनानायक था, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनकी दुर्गति रूस ने तय कर दिया। ये उनकी जीवन की आखिरी गलती थी रूस पर हमला करने की, और उसके बाद वो पूरी तरह खत्म हो गए, जनता से भी कट गए, उखाड़ पे डाले गए। अंत में एक टापू पर, निर्जन टापू पर उनका अंतिम सांस निकला। इस बात से यूरोप अच्छी तरह वाकिफ है। यूरोप जानता है, अमेरिका भी जानता है, दुनिया के तमाम देश जानते हैं, रूस को हरा नहीं सकते। फिर युद्ध क्यों चल रहा है रूस के खिलाफ? नफरत। रूस ही वह मुल्क है जहाँ लेनिन पैदा हुए, रूस ही वह मुल्क है जहाँ स्टालिन पैदा हुए, रूस ही वह मुल्क है जो गरीबों का पहला देश समाजवादी व्यवस्था के तहत पैदा हुआ, सत्ता में आया और मजदूरों के, किसानों के तमाम समस्याओं को हल किया। जब तक रूस जिंदा है तब तक उनका यह मानना है कि सपना भी जिंदा रहेगा। शायद यही कारण है कि रूस को नष्ट विनष्ट कर देना है, धरती से विलुप्त कर देना है, ताकि आगे कोई भी इस युद्ध के बारे में, इस साम्यवादी व्यवस्था के बारे में, मार्क्सवाद लेनिनवाद के बारे में बात न कर सके, अगला कहीं कोई व्यवस्था न कायम हो सके। दुनिया के लोग इन लड़ाई को देख रहे हैं और वो भी समझ रहे हैं कि रूस को हरा नहीं सकते, फिर भी ये युद्ध चल रहा है। सवाल वही है, जवाब भी वही है। फासिस्ट से आप बहस नहीं कर सकते, उसे बस खत्म कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की एक फासिस्ट है, एक नाजी है, और ये नाजी पूरे यूरोप के नाजियों को एकजुट करके रूस को खत्म करना चाह रहा है। ज़पोरिजिया में जिस तरह से बम ब्लास्ट करने का कोशिश किया न्यूक्लियर प्लांट पर, उसी तरह की कोशिश कुर्स्क में भी वहाँ न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन के तरह माध्यम से बम ब्लास्ट करने का प्रयास किया। ड्रोन के हमले को तो विफल कर दिया गया, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि यह कोशिश यूक्रेन बार बार करेगा, न्यूक्लियर प्लांट को उड़ाने की कोशिश, चेष्टा हर बार करेगा। आखिर न्यूक्लियर प्लांट को उड़ाकर क्या हासिल करेगा सिवा नरसंहार के? फासिस्ट किसी सिद्धांत को नहीं मानता, फासिस्ट किसी नीति को नहीं मानता, फासिस्ट जनता को नहीं मानता, वह सबका उपभोग करता है, उपयोग करता है। पुतिन जिस तरह से चीज़ों को देख पा रहे हैं, बेशक वह एक समाजवादी नहीं है, वह भी इम्पलिस्ट है, साम्राज्यवादी है, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड में जो चीज़ चल रही है वो दिखाता है कि पुतिन का जो भी काम करने का तरीका है वह समाजवादी व्यवस्था के तहत चल रहे सिस्टमों के आधार पर ही चल रहा है, थोड़ा बहुत जिस भी चल रहा है। यही कारण है कि यूक्रेन के युद्धों में यह महिलाओं पर हमला नहीं कर रहा है, रूसी सेनाएं नागरिकों पर ठिकाने पर हमला नहीं कर रहा है। इसके उलट यूक्रेन के फासिस्ट नाजी, नव नाजी से कहा जा रहा है आज की तारीख में, यह आम नागरिक के सहारा लेता है, आम नागरिक के पीछे छिप करके वार करता है, आम नागरिक के रिहायशी मकानों में छिप करके डेरा डालता है। और अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, अगर 22 के शुरुआत में जब युद्ध शुरू हुआ था, ये नाजी फासिस्ट ज़ेलेंस्की भारतीय छात्रों को भी रोक रहा था कि तुम यहाँ रुको, क्योंकि हम लड़ रहे हैं, तुम्हारे पीछे लड़ेंगे, आगे तुम मरोगे, पीछे हम रहेंगे। ये चीज़ें, इसको बोलते हैं ह्यूमन शील्ड। ये ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल ज़ेलेंस्की कर रहा है, ये फासिस्ट कर रहा है।
कुर्स्क में 70,000 यूक्रेनी नाजी मारे गए। हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर भी वह लड़ रहा है वहाँ पर, सिर्फ इसलिए लड़ रहा है कि रूस को खत्म करना है। यह बड़ी बात है। पुतिन ने जो डिसीजन लिया है अस्थायी युद्ध विराम को नहीं मानने का, मैं समझता हूँ ज़्यादा सही है। बल्कि यूक्रेन के इस प्रस्ताव पर और अस्थायी युद्ध विराम के सवाल पर रूसी संसद ने भी, रूस की जनता ने भी ऐतराज़ जताया है। या तो अस्थायी शांति हो या फिर युद्ध हो। पुतिन जो कर रहे हैं, रूसी सेना जो कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर बेहतर उपचार का व्यवस्था करेंगे इस नाजी जेलेंस्की के खिलाफ। सवाल फिर वहीं टिकता है, फासिस्ट से आप बहस नहीं कर सकते हैं, बस उसे ख़त्म कर सकते हैं। पुतिन को भी यही करना चाहिए। इन नाजियों को, इन फासिस्टों को मिटाइए, इन्हें ख़त्म कीजिए। इनसे बहस करने का कोई मायना नहीं है, इससे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। मेरी बात अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।